नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग अब तेज हो चुकी है। आगरा ग्वालियर रोड स्थित एक फार्म हाउस में शनिवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उसका हक नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए हम अपने अलग प्रदेश की मांग करते हैं। इसके लिए हम जगह जगह संगठन खड़ा कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो आक्रामक रूप भी अपनाएंगे। मैडम, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुनीता सिंह, समाज सेवी आगरा से हूँ और राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग और जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा संस्थापक और अध्यक्ष और विभिन्न मंचों से जुड़ी हुई हूँ। और अभी आज हम लोग पश्चिम प्रदेश निर्माण संगठन की तरफ से यहाँ एकत्रित हैं और पश्चिम प्रदेश के निर्माण की मांग को लेकर ही यहाँ आज हम इकट्ठे हुए हैं। आज मैडम, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक जिला देश बनाने के लिए आप मुहिम जो कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक आप ले जाने की किस तरीके से आपने इसकी कार्यप्रणाली तैयार की? ऐसा है, हमारा जैसा कि सबको विदित है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बड़ा प्रदेश होने के कारण जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो मूलभूत अधिकार हैं वह प्राप्त करने में, उनके पूर्ण रूप से उनका लाभ उठाने में हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं और हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमने इस पश्चिम प्रदेश निर्माण संगठन को आगे ले जाने के लिए और एक उत्तम प्रदेश, एक अच्छा प्रदेश, अपना अलग प्रदेश निर्माण की मुहिम को आगे ले जाने के लिए ये कार्यशाला और ये मुहिम शुरू की है। हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है यह बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और इन संसाधनों के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश की जो है जीविका आधारित है। पूरा जितना भी डेवलपमेंट होता है वो इस संसाधनों के आधार पर होता है। हम बहुत बड़े जो है चीनी के निर्यातक हैं और चावल है, गेहूं है, लेकिन हमें क्या है, अपने प्राकृतिक संसाधनों का उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। करते हम हैं और उसका फ़ायदा कहीं और हो रहा है। दूसरा, कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है, जैसा कि आप लोग आजकल देख ही रहे हैं। विभिन्न सामाजिक मुद्दों को आप देख लीजिए, सामाजिक ताने बाने को देख लीजिए, बेरोजगारी का आलम है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा आकार है। आकार सीमित हो जाएगा तो छोटे परिवार में आपको भी पता है कि व्यवस्थाएं सुचारू रहती हैं, उन्नति अच्छे से होती है। तो हम लोग सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और आम जनमानस को जोड़ेंगे, जिससे कि आम जनमानस जुड़ेगा और जब उसे ये पता चलेगा कि हमारा इसमें ये फ़ायदा है तो निश्चित रूप से हम इस कार्य में भी सफल होंगे और एक दिन हमारा पश्चिमांचल प्रदेश बनकर रहेगा और ये एक उत्तम प्रदेश अवश्य बनेगा। मैं दिलीप सिंह जुरल, समाज सेवक हूँ। आज जिस तरीके से इस मुहिम को आप लोगों ने छेड़ा है जी, इसे कहाँ तक ले जाने की उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आप पहुँच जाए? निश्चित रूप से हमारी जो मेहनत है, हमारा जो सतत प्रयास है, उस प्रयास के माध्यम से हम अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं और उसको प्राप्त करके भी रहेंगे। कारण भी है कि इतना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जिसमें लगभग 4 प्रदेश बन सकते हैं, उसी में से हम अन्य एक प्रदेश की मांग कर रहे हैं जिसका नाम पश्चिमांचल है और 8 करोड़ की लगभग जनता को लेके और जिसमें 25 ज़िले हैं, उनको लेकर हम अपने प्रदेश की मांग कर रहे हैं। उसके कई कारण हैं। कारण मूलभूत ये है कि पश्चिमी जो भाग है उत्तर प्रदेश का, सारी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की यहीं से इस राज्य को दी जाती है। उसके बावजूद भी इसको पिछड़ापन मिलता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके 4 इसको छोटे प्रदेश में बनाने के लिए लोगों को समझाने का, बताने का, ओरिएंटेशन करने का और एक ये वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि छोटा प्रदेश होगा तो उससे क्या लाभ मिल सकते हैं हमें? वास्तव में अगर देखा जाए, ये 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और अगर इतने बड़े प्रदेश के अगर देशों में इसकी जो आबादी है उसके हिसाब से ही 5वां देश बन जाता है। 24 करोड़ की आबादी का जो प्रदेश है, इसको संभालना किसी भी सरकार के अब तक तो बस का रहा नहीं, अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाता। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो भारत सरकार का रिसोर्सेज है और जो स्टेट गवर्नमेंट का रिसोर्सेज है,
जो बजट एलोकेशन है वो इस प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को प्रोराटा बेसिस पे जो उनका हक बनता है उस हिसाब से आबादी के हिसाब से कभी नहीं मिली। इस कारण से ये प्रदेश का जो हिस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये महरूम रह गया उन बातों से, उस विकास से अब तक जो इसको मिलना चाहिए था। इस सब्जेक्ट पे कहाँ तक काम पहुँचा है आपका? इस सब्जेक्ट में संगठन बना करके पिछले 4-5 सालों से काम हुआ है। अभी इस पूरे के पूरे जो हमारे 26 ज़िले बनते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इन सभी में हमारा संगठन खड़ा हो गया है। इस सभी में हमारे जो है ना लोग जो हमने हर ज़िले लेवल पर बनाए हैं और स्टेट लेवल पर बनाए हैं, सभी अपना फंक्शन सभी ज़िलों में शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको वर्टिकली क्वालिटेटिवली ऊपर को उठाना है। सर पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, राष्ट्रीय महासचिव पश्चिमांचल निर्माण संगठन से। जिस तरीके से आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है प्रदेश का, जी, तो इससे क्या बेनिफिट पब्लिक को मिल सकते हैं? देखिए, जब पहले समस्या होती है तभी समाधान आते हैं। अब समस्या ये है कि ये इतना बड़ा प्रदेश हो गया है, 75 इसमें जनपद हो गए हैं। कितना भी आप बढ़िया पॉलिटिकल एक लीडरशिप ले आइए, बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि 75 ज़िलों को और 24 करोड़ की जनसंख्या को न्याय मिल सके, विकास मिल सके। वास्तविकता है आए दिन उत्तर प्रदेश में किसी न किसी हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो मीडिया में खबरों में रहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो पश्चिमांचल है, पश्चिमांचल को इसका हक वैसे भी नहीं मिल रहा है। आप राजनीतिक रूप से देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री हैं आमतौर पे उप मुख्यमंत्री हैं, सब उधर ही के हैं। आप मिनिस्टर्स देख लीजिए, पश्चिमांचल में किसी लीडरशिप को भी ग्रो नहीं होने दिया गया है। वास्तविकता ये है कि आज पश्चिमांचल में कोई अच्छा लीडर नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये वेस्टर्न यूपी का लीडर है। आप आर्थिक रूप से देख लीजिए, टोटल यूपी के रिवेन्यू में हमारा 72% का हिस्सा बनता है 25-26 ज़िलों का, लेकिन बजट का जो एलोकेशन है वो हमें केवल 18% मिल पा रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है हमारे लिए? आप न्यायपालिका में देख लीजिए या आप पॉलिसीज़ में देख लीजिए। कोविड-19 के दौर में एक श्रमिकों के लिए श्रमिक कल्याण योजना चलाई गई, एक भी ज़िला पश्चिमांचल का नहीं था उस श्रमिक कल्याण योजना में। तो ये एक ऐसे मुद्दे होते जा रहे हैं, ऐसे लगातार हम देखते जा रहे हैं कि नए नए मुद्दे कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं और पश्चिमांचल को दरकिनार किया जा रहा है। आज की डेट में 3 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तीनों पूर्वांचल में बन रहे हैं। एक भी हमारे यहाँ पश्चिमांचल में एक्सप्रेसवे प्रेजेंट में बन नहीं रहा है। आप हवाई अड्डे देख लीजिए, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं देख लीजिए। पश्चिमांचल वास्तव में अब एक अनाथ बालक की तरह उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है। हमें इसे इसका हक दिलाना है, इसके लिए हमारा संगठन काम कर रहा है। हम सहारनपुर से आगरा और बागपत से बरेली तक लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये इसका कब तक निर्णय आ पाएगा, कब तक इसको गति मिल पाएगी? देखिए, हमारी कोशिश है जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम इसके लिए प्रयासरत हैं। अभी हम शांति के मार्ग से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सरकार तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हमने मांग उठवाई है एमपी साहब के द्वारा। कई एमपी लोगों से हमने बोला कि आप पार्लियामेंट में भी इसकी मांग उठाइए। जब भेदभाव है आपको दिख रहा है और आप भी पश्चिमांचल के हैं तो संसद में क्यों मांग नहीं उठाते इसकी? तो उस पर भी काम हुआ है, संसद में भी मांग उठी है इसकी। तो ये सारे काम चल रहे हैं। अब हम फिलहाल गांव-गांव जाकर कार्यशालाएं करके, आज आपके आगरा में भी हमने ये कार्यशाला आयोजित की है। इस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं और बहुत नियर फ्यूचर में हम इसमें अपनी रणनीति बदलने वाले हैं। और हम इसमें थोड़ा एक आप कह लीजिए मीडिया की भाषा में कि हम एक आक्रामक रुख भी इसमें अपनाएंगे अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई। देखिए, अभी आवेदन और प्रतिवेदन का दौर है, आगे आंदोलन का दौर है और हम निश्चित रूप से उधर बढ़ने वाले हैं। मैं ललितवीर फौजदार, जिला अध्यक्ष हूँ पश्चिमांचल प्रदेश निर्माण संगठन से। इतने बड़े संगठन को तैयार करने में आपका क्या योगदान रहा, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी इसके बाद? संगठन का एक छोटा सा सिपाही मैंने खुद को समझा है और ज़मीन से लेके इसको आगे बढ़ाने का मैंने काम किया है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे। विदिन लॉकडाउन में हमने इस मुहिम को पकड़ा है और हमें इतनी खुशी है कि बाकी सभी मुद्दों से ज़्यादा ये सार्थक मुद्दा है और लोग दिन रोज़ इतने तेज़ी के साथ हमसे जुड़ पा रहे हैं। हमें बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या उम्मीद है कि आप कहाँ तक सफल हो पाएंगे? हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
और अब तो बड़ी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से हमारी मुहिम को अब स्पेस मिल रहा है और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश का छोटे प्रदेशों में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक। फिर उसमें एक स्टॉर्मिंग आती है, तूफान आते हैं। तूफान इसलिए आते हैं कि जब संगठन बनता है तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग जुड़ते हैं। कई बार उनकी परस्पर विचारधाराएं इतनी विपरीत हो जाती हैं कि वो आपस में स्टॉर्मिंग शुरू हो जाती है और उससे टॉर्निंग भी शुरू हो जाती है। टॉर्निंग मतलब बिखराव। संगठन इन 3 चरणों को पार कर चुका है। संगठन का फॉर्मेशन हो गया है, स्टॉर्मिंग हो गई है और टॉर्निंग भी हो गई जितनी होनी थी। टॉर्निंग एज सच नहीं हुई, लेकिन जिनको जाना था वो चले गए, जो बने रहे क्रांतिकारी वो बने रहे। अब बात आई है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मिंग की। तो अब संगठन परफॉर्मिंग के दौर में आ चुका है और जब संगठन परफॉर्मिंग के दौर में आया है तभी आगरा में भी आया है। अब समय परफॉर्मेंस देने का है संगठन का। संगठन की अभी तक की जो रीति नीति है वो कार्यशालाओं की है। आप लोग की भी ये कार्यशाला ही है, ये कोई बड़ी रैली नहीं है। ये एक कार्यशाला है जिसमें आपको बताया जाएगा कि अलग प्रदेश क्यों चाहिए, क्या भेदभाव है, क्या होना चाहिए, ऐसी क्या वजह है कि ये बनना ही चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। ये सब आपको इसमें कार्यशाला के बारे में इसके अंतर्गत बताया जाएगा।